चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं विकास का बजट। जी हां, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश कर दिया। 1,72,000 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया। तो रायपुर से बड़ी खबर, ओपी चौधरी ने संकल्प बजट पेश किया है। इसका नाम रखा संकल्प बजट। 1,72,000 करोड़ का ये भारी भरकम बजट है जो पेश हुआ है। किसानों को बड़ी सौगात मिली है। ब्याज मुक्त कर्ज की घोषणा की गई है। 18 साल की आयु पूरी होने पर बेटियों को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। प्रदेश में 23 नए उद्योग, 5 शहरों में एयरपोर्ट शोरूम, रायपुर में 200 बिस्तर का अस्पताल ये खुलेगा और 15 नए थानों को मंजूरी मिली है। तो भारी भरकम ये बजट है। रायपुर का ये बजट पेश किया गया, संकल्प बजट। 1,72,000 करोड़ रुपए का ये बजट था। ओपी चौधरी ने इस बजट को पेश किया। किसानों को इसमें बड़ी सौगात मिली है क्योंकि ब्याज मुक्त कर्ज की घोषणा की गई है, यानी कर्ज जिस पर ब्याज नहीं लगेगा। और 18 साल की आयु पूरी होने पर बेटियों को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो 1.5 लाख रुपए 18 साल की आयु पूरी होने पर बेटियों को मिलेंगे। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे। और इस बजट को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा से बातचीत की हमारे स्टेट एडिटर आदित्य जी ने। और चलिए सीधे सुनते हैं क्या कुछ उनका कहना है। सीएम विजय शर्मा जी मेरे साथ हैं, मैं उनसे सीधे बातचीत करूंगा। विपक्ष कह रहा है कि दुर्गति का बजट। देखिए, जब बजट प्रस्तुत होता है, क्षेत्र के प्रदेश के विकास का विषय है, जनता की भावनाओं का विषय है, तब इतने गंदे शब्दों के साथ ऐसी आलोचना नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसे नहीं होता है। मतलब आप आलोचना करें लेकिन ऐसे नहीं किया जाता है। अभी ये वैसा ही हो गया जैसे एआई समिट में अभी शर्टलेस गए थे, तो वैसे ही हो गया। फिर से ये कहा जाएगा अगर कि भाई आप तो शेमलेस ही हो पहले से ही, तो फिर बुरा लग जाएगा। बघेल साहब कह रहे हैं जो अपने टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाया वो वित्त का क्या करेगा। 2 घंटे का इतना लंबा भाषण। नहीं, मसला ये नहीं है। सारे ही आप ये सोचें कि अगर बजट तो 1 मिनट में भी बता सकता हूं मैं आपको, ये कह करके कि भी इतना आया है, इतना व्यय है, ये बजट है। लेकिन सारे ही चीजों को विस्तार अगर करना हो, सदन के समक्ष रखना हो, तो समय लगता है। और लगने दिया जाए ना समय को। उनको कोई बहुत जरूरी काम है क्या? गृह और पंचायत के लिए क्या कुछ खास? इन दोनों ही विभागों पर बहुत ध्यान दिया गया है। पंचायत विभाग में 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास के लिए किया गया है। 4,000 करोड़ का प्रावधान वीबी जी राम जी के लिए किया गया है। 1,700 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए किया गया है। 475 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए किया गया है। ऐसे कितने ही काम है जो मैं आपको गिनाऊं जिनको इसमें बजट में प्रावधान किया गया है। बस्तर में आने वाले 31 मार्च 2026 के बाद जब सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा तो बस्तर की सुरक्षा की दृष्टि से भी बस्तर फाइटर्स की भर्ती की बात की गई है। बस्तर में विभिन्न उन्नति के कार्यों के लिए, विकास के कार्यों के लिए, विशेष रूप से एजुकेशन पर फोकस किया गया है। अबूझमाड़ जैसा क्षेत्र है जहां पर नक्सलियों के भय के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, वहां एजुकेशन सिटी बनेगा। इससे बड़ी बात क्या कहूं मैं आपसे। ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा साहब। साफ तौर पर कहना, देखिए बजट में हर किसी विभाग का ध्यान रखा गया है और साथ ही देखिए सर्वांगीण विकास की ओर बजट इस बार संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ विधानसभा से आदित्य नाम। उसके बाद हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी ने लक्ष्मी राजवाड़े से भी बात की। चलिए वो भी सुनते हैं। मेरे साथ महिला बाल विकास मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े जी। लक्ष्मी जी, विपक्ष का कहना है कि रसोईया संघ की जो महिलाएं इतने समय से बैठी हुई हैं धरने में, उनके लिए तो कुछ इस बजट में आता है। ये बजट सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए। पहले जब बजट प्रस्तुत हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो ज्ञान शब्दों से बना हुआ था। और हर साल जो बजट पेश हो रहे हैं वो किसी न किसी संकल्प को पूरा करने के लिए हो रहे हैं। वो कह रहे हैं दुर्गति का बजट। हमने देखा है 5 साल उनके कार्यकाल में कि कैसा बजट रहा है, कैसे वृद्धि हुई कि नहीं हुई है। कई सारे ऐसे चीज है जिसमें 5 साल की अपेक्षा अब हमारे छत्तीसगढ़ में नए बजट भी आ रहे हैं। बजट भी जो प्रस्तुत हो रहा है उसके जो दर है, कहना चाहिए अमाउंट जो है, वो बढ़ते क्रम में है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में को नई ऊंचाइयों तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा वाला बजट है। और हर वर्ग को, और खासकर अभी 2026 महतारी गौरव
वर्ष के रूप में हम मना रहे हैं, तो खासकर महिलाओं को विशेष ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे कार्य होने वाले वो बोल रही महतारी वंदन का पोर्टल कब खुलेगा? हैं। चिंता क्यों करते हैं, विश्वास रखें हमारी सरकार पे, विष्णु देसाई जी के सुशासन पे। निश्चित पोर्टल खुलेगा और महतारी वंदन योजना का लाभ भी मिलेगा। नशा एक बहुत बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ के लिए, उसके लिए क्या कुछ है? देखिए, नशा के लिए भी माननीय वित्त मंत्री जी ने आज अपने बजट प्रस्तुत किए हैं, उसमें भी कई करोड़ मिले हुए हैं नशा दूर करने के लिए। तो मैं मानती हूँ कि जन जागरूकता और नशा के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, ताकि हम नशा को दूर कर सकें और छत्तीसगढ़ को अच्छा छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ बना सकें। हमारे साथ ये थी महिला बाल विकास मंत्री। लेकिन बजट में उम्मीद थी इस बार की रसोईया संघ के लिए कुछ ना हो। इस बार उम्मीद थी कि कम से कम नशे के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन के रूप में कुछ बड़ा बजट मिले, और सबसे बड़ी बात है, उम्मीद थी कि महिला महतारी वंदन का जो पोर्टल है वो शुरू हो। लेकिन फिलहाल अभी इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन महिला बाल विकास मंत्री ने इस बजट को आशान्मुखी बताया है और ये बताया है कि ये बजट बाकी सालों से बहुत बेहतर बजट है। विधानसभा से इस समय आदित्य नामदेव। और बजट में उम्मीदों को पंख लगे। जी हां, एयरपोर्ट विकास के लिए, बिलासपुर एयरपोर्ट विकास के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर के लिए बड़ी घोषणा है। 80 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। बिलासपुर से कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो सीजी वायु योजना की राज्य शुरुआत करने जा रही है। छोटे शहरों के हवाई यात्रियों को इससे लाभ मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी। बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर के लिए बड़ी और अहम घोषणा है। अब बिलासपुर से कनेक्टिविटी बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी। इस बजट में प्रावधान है, तो उम्मीदों को पंख लगे। बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर एयरपोर्ट को विकसित करने में राज्य की ओर से अधोसंरचना में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए 80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। हमारा प्रयास है कि बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर की एयर कनेक्टिविटी और व्यापक हो। राज्य सरकार की एक नई योजना सीजी वायु, छत्तीसगढ़ वायबिलिटी असिस्टेंस फॉर यात्री उड़ान, सीजी वायु प्रावधानित कर रहे हैं।